तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 69 में हमसे क्या पूछा गया है। अ बॉल थ्रोन अप इज कॉट बैक बाय द थ्रोअर आफ्टर 6 सेकंड, कैलकुलेट द वेलोसिटी विद विच द बॉल वाज थ्रोन अप। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, जिस स्पीड से यहाँ पे बॉल को फेंका गया था। उसके बाद यहाँ पे बॉल ने कितनी मैक्सिमम हाइट गेन करी वो हमें यहाँ पे बताना है। उसके बाद हमें यहाँ पे बताना है कि 2 सेकंड के बाद यहाँ पे बॉल ने कितना ट्रेवल किया। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। तो सबसे पहले वाले पार्ट में हमें यहाँ पे क्या बतानी है, इनिशियल वेलोसिटी बताने कि यहाँ पे कितनी तेजी से हमने बॉल को फेंका गया था। टाइम हमें यहाँ पे कितना दे रखा है, 6 सेकंड का दे रखा है। तो 6 सेकंड का जो समय दे रखा है वो यहाँ पे क्या दे रखा है कि जो बॉल है वो ऊपर की तरफ जा रही है, फिर हमारे यहाँ पे नीचे की तरफ आ रही है। तो इसमें हमें यहाँ पे 6 सेकंड का समय लग रहा है। तो हमें यहाँ पे पता है जो टाइम ऑफ एसेंट होता है वो किसके बराबर होता है, टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, 3 सेकंड इसको ऊपर जाने में लगेंगे एंड 3 सेकंड यहाँ पे नीचे आने में लगेंगे। तो टाइम हमें यहाँ पे क्या लेके चलना पड़ेगा, 3 सेकंड का लेके चलना पड़ेगा। जब हमारी बॉल ऊपर की तरफ जाएगी उस समय जो हमारी ग्रेविटी लगेगी वो हमारी क्या लगेगी, नेगेटिव में लगेगी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं नेगेटिव का 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, नेगेटिव का 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो बॉल है वो हमारी यहाँ पे क्या हो रही है, ऊपर की तरफ जा रही है अगेंस्ट द ग्रेविटी, इसलिए हम यहाँ पे नेगेटिव साइन लेंगे। जब हमारी यहाँ पे बॉल नीचे की तरफ आएगी उस समय जो ग्रेविटी लेते हैं वो हम यहाँ पे पॉजिटिव लेते हैं। तो जो हमारी ग्रेविटी होगी वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी, माइनस का 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। और यहाँ पे टाइम हमारा कितना लगेगा, 3 सेकंड का लगेगा हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने के लिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि हमारे यहाँ पे क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस जी टी होता है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो बॉल है वो हमारी क्या हो जाएगी, रेस्ट पोजीशन पे हो जाएगी। तो v हमें यहाँ पे 0 लेके चलना है, इनिशियल वेलोसिटी हमें यहाँ पे निकालनी है, ग्रेविटी हमें यहाँ पे नेगेटिव लेके चलनी है और टाइम हमें यहाँ पे 3 सेकंड का लेके चलना है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, u नेगेटिव का 30 हो जाएगा एंड u इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30 का मीटर पर सेकंड, क्योंकि हम यहाँ पे क्या निकाल रहे थे, स्पीड निकाल रहे थे। तो ये हमारे यहाँ पे इनिशियल स्पीड निकल के आगे 30 मीटर पर सेकंड, जिस स्पीड से हम यहाँ पे बॉल को ऊपर की तरफ फेंकेंगे। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में हमें यहाँ पे मैक्सिमम हाइट निकालने की, बॉल कितनी मैक्सिमम हाइट गेन करेगा। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, एच निकालना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का हेल्प लूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि हमारे यहाँ पे क्या होता है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2gh होता है। वी हमारे यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी थी, जो कि हमारे यहाँ पे क्या थी, 0 थी। इनिशियल अभी हमने यहाँ पे निकाले, 30 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस हमारे यहाँ पे क्या होगा 2 मल्टीप्लाई, ग्रेविटी हमारे यहाँ पे क्या हो रही है, नेगेटिव लग रही है क्योंकि बॉल ऊपर की तरफ जा रही है। तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 10 और मल्टीप्लाई हाइट। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, एच निकालना है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे एच से ही डिनोट किया है। तो 30 का स्क्वायर हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा एंड ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 20h हो जाएगा। तो इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20h इक्वल टू 900 आ जाएगा एंड h इक्वल टू हमारे यहाँ पे क्या होगा, 900 डिवाइडेड बाई 20, 0 से 0 कैंसिल आउट एंड 2 4 जाए 2 5 जाए 10। तो हाइट हमारे यहाँ पे कितनी निकल के आ गई, 45 मीटर निकल के आ चुकी। तो जो हमारी बॉल है वो हमारी कितनी मैक्सिमम हाइट गेन करेगी, 45 मीटर तक गेन करेगी। उसके बाद हमारी बॉल नीचे आनी स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में हमें बताना है कि 2 सेकंड में बॉल कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो इसका मतलब जो हम यहाँ पे टाइम लेके चलेंगे वो हम यहाँ पे 2 सेकंड का लेके चलेंगे और इस समय जो हम यहाँ पे ग्रेविटी लेंगे वो हम यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा गया है, द डिस्टेंस ऑफ द बॉल बिलो द हाईएस्ट पॉइंट आफ्टर 2 सेकंड। तो यहाँ पे बोला गया है कि हाईएस्ट पॉइंट पहुंचने के बाद उसके बाद जो यहाँ पे 2 सेकंड बाद कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो वो हमें यहाँ पे निकालना है। इसलिए हम यहाँ पे ग्रेविटी का लेके चलेंगे, पॉजिटिव का 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेके चलेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि हमारे यहाँ पे क्या होता है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता है। तो जब यहाँ पे बॉल सबसे ऊपर पहुंच जाएगी फिर यहाँ पे नीचे आएगी तो उस समय जो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी होगी वो हमारे यहाँ पे क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि उस समय जो बॉल है वो यहाँ पे क्या है, रेस्ट पोजीशन पे। तो हमें यहाँ पे यू 0 लेके चलना पड़ेगा। एस हमारे यहाँ पे डिस्टेंस बोलो हाइट बोलो दोनों चीज यहाँ पे क्या होगी, सेम होगी। एस इक्वल टू ये हमारे यहाँ पे पूरी तरीके से 0 हो जाएगा प्लस हाफ, ग्रेविटी हमें यहाँ पे 10 लेना है, टाइम हमें यहाँ पे 2 सेकंड का लेना है। तो 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना कवर करेगी, 10 को 2 से करेंगे तो 20 मीटर। तो ये हमारे यहाँ पे इतनी हाइट या डिस्टेंस कवर करेगी 2 सेकंड बाद। होप आपको यहाँ पे तीनों पार्ट के क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।